आज हम बात करेंगे इंडिया के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी एनएसएम के बारे में, जो भारत को एक ग्लोबल टेक लीडर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि मार्च 2025 तक देश में कुल 34 सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जिनकी कंबाइंड कंप्यूटिंग कैपेसिटी है 35 पेटाफ्लॉप्स। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें से कई सुपर कंप्यूटर्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस में लगे हैं जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, यानी अब कटिंग एज कंप्यूटिंग सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। एनएसएम की शुरुआत हुई थी 2015 में और इसका मकसद था भारत को आत्मनिर्भर बनाना हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी के क्षेत्र में। यह मिशन सिर्फ मशीन्स इंस्टॉल करने तक नहीं रुका, बल्कि इसमें रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स को ट्रेन करना भी शामिल है। अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों को एचपीसी और एआई स्किल्स में ट्रेन किया जा चुका है। और इससे भी बड़ी बात, 10,000 से ज्यादा रिसर्चर्स ने इन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें 1,700 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स भी शामिल हैं। इन सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कई क्रिटिकल एरियाज में हो रहा है: ड्रग डिस्कवरी, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट मॉडलिंग, एनर्जी सिक्योरिटी, मटेरियल रिसर्च और एस्ट्रोनॉमी जैसे डोमेन्स में। और इतना ही नहीं, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कंप्यूट जॉब्स पूरी हो चुकी है और 1,500 से अधिक रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। एनएसएम के तहत सीडीएसई ने डेवलप किया है एक इंडिजिनस हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसे कहा जाता है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र के 3 फेज है: त्रिनेत्र पीओसी, त्रिनेत्र ए 100 जीबीपीएस और त्रिनेत्र बी 200 जीबीपीएस। त्रिनेत्र का इस्तेमाल फ्यूचर सुपर कंप्यूटर्स जैसे कि 20 परम रुद्र में किया जाएगा, जो बैंगलोर में इंस्टॉल होने वाला है। एक और मेजर माइलस्टोन रहा है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स का इनॉग्रेशन, जो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में इंस्टॉल किए गए हैं। ये सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए हैं पूरी तरह से भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए गए सर्वर से, जिन्हें हम रुद्र कहते हैं। रुद्र सर्वर भारत का पहला ऐसा सर्वर है जो वर्ल्ड क्लास एचपीसी सर्वर्स के बराबर माना जा रहा है। इसी तरह बेंगलुरु के आईआईसी में इंस्टॉल हुआ है परम प्रवेगा, जो कि 3.3 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता वाला है और ये अब तक का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है किसी इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। और अब बात करते हैं एनएसएम के एम्बिशियस एआई प्लान की, ऐरावत प्रोजेक्ट। ये एक एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में 790 पेटाफ्लॉप्स तक स्केल किया जा सकता है। अभी इसका पीओसी 200 पीएफ एआई मशीन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ऐरावत को टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में 75वीं रैंक मिली है। मतलब इंडिया अब एआई सुपर कंप्यूटिंग के ग्लोबल मैप पर मजबूती से खड़ा है। एनएसएम को 3 फेजेस में इंप्लीमेंट किया गया है। फेज 1 में सिस्टम्स को असेंबल किया गया, फेज 2 में इंडिजिनस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पर जोर दिया गया और अब फेज 3 में पूरा फोकस है 100% इंडिजिनस डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर। इस पूरे मिशन को जॉइंटली लीड कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी डीएसटी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एटी मेटवाई, और इसे इंप्लीमेंट कर रहा है सीडीएसई पुणे और आईआईसी बेंगलुरु। अब जरा बात करें फंडिंग की। अब तक इस मिशन में 1,874 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, आरडी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब शामिल है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एनएसएम को फ्यूचर में सपोर्ट करेगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम, जो प्रोसेसर्स, मेमोरी चिप्स और एक्सेलरेटर्स जैसे कोर कंपोनेंट्स को देश में ही मैन्युफैक्चर करने की दिशा में काम कर रहा है। इससे भारत की सुपर कंप्यूटर्स न सिर्फ सस्ते होंगे, बल्कि कस्टमाइज्ड और एनर्जी एफिशिएंट भी बन सकेंगे। तो साफ है कि एनएसएम सिर्फ एक टेक इनिशिएटिव नहीं है, ये भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने की दिशा में एक विजनरी कदम है। ये मिशन हमें न केवल ग्लोबल टेक पावर बनने की कैपेसिटी देता है, बल्कि एआई, क्लाइमेट, हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टूल भी बनता है। अंत में यही कहेंगे, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का वो साइलेंट पावर हाउस है, जो आने वाले दशक में हमारे नेशनल गोल्स को ग्लोबल ब्रेक थ्रूज में बदलने की ताकत रखता है।